बल्कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अस्माउ सलाता अहला मोहब्बती। मेरे सरकार फरमाते हैं, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, मैं उसके दुरूद को खुद सुना करता हूँ। और मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जुमे के दिन मुझ पे दुरूद की कसरत किया करो, क्योंकि इस दुरूद पढ़ने के सबब अल्लाह ताला तुम्हारी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 30 हाजतें दुनिया की पूरी फरमाएगा, 70 हाजतें आखिरत की पूरी फरमाएगा। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप हमारे दुरूद को सुना करते हैं? सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पे मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है, मैं उसके दुरूद को सुना करता हूँ। एक फरिश्ता मेरी बारगाह में तुम्हारे दुरूद को ला करके इस तरीके से पेश करता है जैसे कोई तोहफा पेश किया करता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, और बादे विसाल क्या होगा? या रसूल अल्लाह, जब आप इंतकाल फरमा जाएंगे। या रसूल अल्लाह, जब आप तशरीफ ले जाएंगे। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उसके बाद क्या होगा? मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम ये गुमान करते हो कि अंबिया मर जाते हैं? क्या तुम ये गुमान करते हो कि उनकी हड्डियां बोसीदा हो जाती हैं? क्या तुम ये गुमान करते हो कि वो मरकर के मिट्टी में मिल जाते हैं? नहीं नहीं, सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसामल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, तो अंबिया अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है और इस तरीके से जिंदा है कि उन्हें वही रिज़्क दिया जाता है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, बादे विसाल, जब तुम मुझ पे दुरूद पाक पढ़ा करोगे, जब तुम मुझ पे दुरूद भेजा करोगे, जब तुम मुझ पे सलाम पढ़ा करोगे, तो एक फरिश्ता तुम्हारे दुरूद को एक तख्त में सजाकर मेरी बारगाह में पेश करेगा। तुम सुबह में दुरूद पढ़ोगे तो सुबह में पेश करेगा, शाम में दुरूद पढ़ोगे तो शाम में पेश करेगा। जिस वक्त भी तुम अपना दुरूद मेरी बारगाह में पेश करोगे, वो फरिश्ता ला करके मुझे पेश कर देगा। सरकार इरशाद फरमाते हैं, तुम्हें मैं तुम्हारे दुरूदों से भी जाना करता हूँ, तुम्हें मैं तुम्हारे चेहरों से भी जाना करता हूँ, तुम्हें मैं तुम्हारे नामे आमाल से भी जाना करता हूँ, और तुम्हें मैं तुम्हारे गुनाहों से भी पहचान लिया करता हूँ। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारे नामे आमाल तुम जो करते हो वो मेरी बारगाह में पेश होता है। फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि जुमे के रोज मुस्तफा की बारगाह में नामे आमाल उम्मत के पेश होते हैं। और एक रिवाज जिक्र करते हैं कि पीर के दिन सरकार की बारगाह में नामे आमाल पेश होते हैं। एक और रिवायत जिक्र करते हैं कि हर सुबह हर शाम मुस्तफा की बारगाह में नाम आमाल पेश होते हैं। तो जब सरकार उम्मत के गुनाह देखते हैं तो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं तुम्हारे गुनाह देखता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दिया करता हूँ। जब मैं तुम्हारे अच्छे आमाल देखता हूँ तो मैं उसको देख करके खुश होता हूँ। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ये तुम्हारे नामे आमाल सिर्फ मेरी बारगाह में पेश नहीं होते, बल्कि तुम्हारे घर से कोई इंतकाल कर जाता है, तुम्हारे घर से कोई कोच कर जाता है, तुम्हारे घर से कोई रुखसत हो जाता है, सरकार इरशाद फरमाते हैं उसकी बारगाह में भी तुम्हारे अमाल पेश होते हैं। वो भी तुम्हारी इसी होशियारी को देखता है, वो भी तुम्हारी नेकनामी को देखता है, वो भी तुम्हारे अच्छे अमाल को देखता है, वो भी तुम्हारे गुनाह को देखता है। सरकार इरशाद फरमाते हैं जब वो अच्छे अमाल देखता है तो खुश हो जाया करता है, और जब गुनाह देखता है तो उसके दिल को तकलीफ हुआ करती है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपनी इसियां शियारी के जरिए, अपने गुनाहों के जरिए, अपनी बदकारी के जरिए, अपनी नाफरमानियों के जरिए अपने मुर्दों को तकलीफ ना पहुंचाया करो। समझ रहे? तो सरकार की बारगाह में
हमारे आमाल पेश होते हैं और सिर्फ सरकार की बारगाह में नहीं, जो लोग हमारे इस दुनिया से इंतकाल हो जाते हैं उनके सामने भी हमारे आमाल पेश होते हैं, तो अगर वो अच्छाइयों को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, और अगर बुराइयों को देखते हैं तो उनके दिल को तकलीफ हुआ। तो हमें चाहिए कि हमने अपने जो लोग इस दुनिया से कूच कर चुके हैं उनके लिए ईसाले सवाब करते रहें और अच्छे आमाल करते रहें और बुराइयों से बचते रहें, ताकि ऐसा ना हो कि हमारे बुराइयों पर हमारे मुर्दों को भी शर्मिंदगी महसूस हो और उन्हें भी जो है तकलीफ महसूस हो। समझ रहे? अब आज का हाल ये है कि किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमें ये मालूम नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए। समझ रहे? हमें ये खबर नहीं कि मुर्दे के साथ हमें सलूक क्या करना चाहिए। और जैसे ही इंतकाल होता है किसी का, तो बजाय इसके कि जो शरीयत ने एक तरीका बताया है हम उस पे अमल करें, लेकिन हमें उसकी खबर नहीं होती, हम तो रोने धोने में लग जाते हैं, हम तो आहो बुका करने में लग जाते हैं। जबकि शरीयत का हुक्म यह है कि जब किसी का इंतकाल हो तो घर में कोई कुत्ता मौजूद या तस्वीर मौजूद हो तो उसे घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर मौजूद होती है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आया करते हैं। और उसके बाद जिसका इंतकाल होने लगे बार बार उसके गले में पानी डाला जाए और उसके सरहाने खड़े होकर जोर जोर से कलमा तैयबा पढ़ा जाए, और जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसे जल्द से जल्द अपने मंजिल मकसूद पे पहुंचाया जाए। ऐसा नहीं हो कि फुला भाई इलाहाबाद से आ रहा लेकिन इसे 3-3 दिन लिए हुए रखे पड़ा कि वो आ जाए तो दफनाए। यहाँ तक के हाल ये हो जाता है कभी कभी मैयत में जो है बर्फ लगाने की भी हाजत पड़ जाती है, लेकिन ये इंतजार करते हैं कि फुला साहब आ जाए उसके बाद जो है तदफीन होगी। वो आकर के खड़ा नहीं कर देगा। समझ रहे? बल्कि सरकार का हुक्म ये है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसे जल्द से जल्द उसके मंजिले मकसूद तक पहुंचा दो, ताकि अल्लाह ताला ने जो उसके लिए तैयार कर रखा है, यानी अगर अजाब तैयार कर रखा है तो वो अपना अजाब पाकर जन्नत की तरफ चला जाए, और अगर जन्नत तैयार कर रखी है तो अल्लाह के करम से वो जन्नत की बहारों में दाखिल हो जाए। और जिनके चक्कर में हम देर करते हैं, लेट करते हैं, उनके आने का हाल यह है कि दोस्त आएंगे, अहबाब आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, घर से आकर के मैयत के दरवाजे पे खड़े होकर के बैठ कर के इलेक्शन लड़ाएंगे। है नहीं है? है नहीं है? बताओ गलत कह रहा हूं? इलेक्शन लड़ाएंगे, दुनिया की पंचायतें करेंगे, इसकी गीबत करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, उसकी चुगली करेंगे। ऐ आने वाले मैं तुझे बताऊं तेरे आने का मकसद क्या था। तेरे आने का मकसद न पंचायत करना था, तेरे आने का मकसद न इलेक्शन लड़ाना था, तेरे आने का मकसद न बुराइयां करना था, तेरे आने का मकसद न दुनियादारी की बातें करना था, न तेरे आने का मकसद बिरयानी खाकर, चेहरा दिखाकर, मुंह दिखाकर आने वालों की फहरिस्त में नाम लिखा करके जाना था, बल्कि तेरे आने का मकसद तो ये था कि तू अपने घर से निकलता और इस इरादे से निकलता कि मैं जा रहा हूं, और चलता तो दुरूद पाक पढ़ता हुआ चलता, दुरूद पाक पढ़ता हुआ चलता, कलिमा तैयबा पढ़ता हुआ चलता, अलहम्दु शरीफ पढ़ता हुआ चलता, कुरान पाक की तिलावत करता हुआ चलता, मैयत के दरवाजे पे मिलता, आकर के उसके अहलो अयाल को तस्कीन देता, दुरूद पाक पढ़ता रहता, कलिमा तैयबा पढ़ता रहता। इधर तो दुरूद पाक पढ़कर, कलिमा तैयबा पढ़कर मैयत को इसाले सवाब करता रहता, तेरे नामे आमाल में भी नेकियों का इजाफा होता और मैयत की भी बख्शो मगफिरत होती रहती। लेकिन आ रहे आके जो है दरवाजे पे बैठ के पंचायतें कर रहे हैं, इधर उधर की गीबत कर रहे हैं, और जैसे ही नमाज़े जनाजा का वक्त आता है तो चचेरा भी उधर पड़ा, खड़ेरा भी उधर पड़ा, मामू भी उधर खड़े। नमाज़े जनाजा का जब वक्त आता है तो 3 सफ़े पूरी करना महंगी पड़ जाती है, और जनाजों में 3-3 भगोने बिरयानी उड़ जाती है,
और नमाज जनाजा का जब वक्त आता है तो 3 सफ़े पूरी करना महंगी पड़ जाती है। मैं तुझे बताऊं कि तेरे आने का मकसद क्या था। तेरे आने का मकसद न मुंह दिखाना था, तेरे आने का मकसद न दुनियादारी की बातें करना था, तेरे आने का मकसद न किसी की ग़ीबत और चुगली करना था। तेरे आने का मकसद तो ये था, तू अपने घर से निकलता और आकर के इसके नमाज जनाजा में शिरकत करता तो तेरी भी बख्शिश हो जाती, मैयत की भी बख्शिश हो जाती। क्योंकि सरकार की हदीस पाक है, मिशकात शरीफ की हदीस है, सरकार इरशाद फरमाते हैं जिस मैयत के लिए 100 लोगों की जमात जमा हो जाए मुसलमानों की, और वो उसके लिए दुआए मगफिरत करें और उस पर नमाज जनाजा पढ़े, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआ को इसके हक में कबूल फरमाता है और इस मैयत की बख्शो मगफिरत फरमा दिया करता है। ये एक हदीस हुई, सरकार ने 100 लोगों के बारे में फरमाया। लेकिन यहाँ नमाज जनाजा का वक्त होता है तो कहते हैं यहाँ नमाज जनाजा पढ़ लो, कहते हैं जल्दी जल्दी में घर से नापाकी चले आए। हाँ, तो तू आया क्यों था? आया क्यों था? क्या खाली मुंह दिखाने आया था? क्या खाली बिरयानी खाने आया था? नहीं, मेरे सरकार का पैगाम सुन। सरकार ने पहली हदीस में इरशाद फरमाया 100 लोग अगर नमाज जनाजा पढ़ ले तो अल्लाह बख्शिश फरमा देता है। मेरे सरकार का दरिया रहमत और जोश में आया, और जोश में आया, और जोश में आया। रहमत आलम ने इरशाद फरमाया अगर 40 लोग किसी मस्जिद पे जमा होकर नमाज जनाजा पढ़ ले और उसके लिए दुआए मगफिरत करे, सरकार इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत को इसके हक में कबूल फरमाता है और अल्लाह ताला मैयत की बख्शो मगफिरत फरमा दिया करता है। बात समझ में आ रही? तो आने का मकसद क्या होता है? नमाज जनाजा पढ़ना। और जब नमाज जनाजा होती है तो बेहिसाब बख्शो मगफिरत होती है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला नमाज मैयत की भी बख्शिश फरमा देता है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों की भी बख्शिश फरमा देता है। अब एक वाकया मैं आपके सामने बयान करते हुए, पहले जमानों में कपड़ा बहुत कम था, लोगों के पास कपड़ा कम होता था, किसी के पास एक ही तहमद होता था, किसी के पास एक ही चादर होती थी। तो उस वक्त कुछ चोरियां भी अलग तरीके की होती थी और कुछ लोग कफन चुराया करते थे। मैयत को जो कफन दिया जाता था वो उसकी कब्र खोद करके उससे कफन उतार के बाजार में बेचा करते थे और इस तरीके से वो अपना रिज्क हासिल करते थे। एक ऐसा ही कफन चुराने वाला एक दिन अपने घर से निकला, उसे मालूम हुआ कि एक का इंतकाल हुआ है। वो अपने घर से चला और मैयत के दरवाजे पे जाकर के बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब जनाजा आए तो मैं उसके पीछे पीछे चलूं। अब जनाजा तैयार हुआ, लोग जनाजे को लेकर के निकले और जैसे ही निकले ये भी पीछे पीछे हो लिया। रास्ते में एक जगह जनाजा रुक करके लोगों ने सफ बंदी कर ली। अब जब सफ बंदी करी तो ये भी नमाज जनाजा में शामिल हो गया। नमाज जनाजा हुई, उसके बाद लोग मैयत को लेकर कब्रिस्तान में पहुंचे और जाकर के दफना दिया। अब लोग रुखसत होने लगे। इधर ये चोर, कफन चोर, इसने अपनी एक अलामत, एक पहचान बना दी और कब्रिस्तान से चला आया और रात के एक हिस्से में इसने अपना औजार उठाया, अपना फावड़ा उठाया और चल दिया कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान पहुंचने के बाद अपनी अलामत, अपनी पहचान के जरिए से इसने उस कब्र को पहचाना। पहचानने के बाद उस कब्र से मिट्टी हटाने लगा, मिट्टी हटाने लगा, यहाँ तक कि मिट्टी हटाकर इसने तख्ते हटाए, तख्ते हटाकर के मैयत की कब्र में उतरा। मैयत की कब्र में उतरने के बाद इसने मैयत के कफन की तरफ हाथ बढ़ाया और मैयत का कफन उतारना चाहता था। इधर जैसे ही अपना हाथ इसने मैयत के कफन की तरफ बढ़ाया, एक आवाज आई। एक पुकारने वाले ने पुकार के कहा खबरदार हो जा, कोई जन्नती किसी जन्नती का कफन नहीं उतारा करता है। किसी जन्नती का कफन नहीं उतारा करता है। ये कब्र से बाहर आ गया, सोचने लगा कि बड़ी मेहनत की है,
ऐसे वापस नहीं जाऊंगा, हो सकता है किसी ने पुकार के कहा। चुनांचे फिर कब्र में उतर गया और फिर इसने मैयत के कफन की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही हाथ बढ़ाया फिर यही आवाज आई, कोई जन्नती किसी जन्नती का कफन नहीं उतारा करता, कोई जन्नती किसी जन्नती का कफन नहीं उतारा करता, कोई जन्नती किसी जन्नती का कफन नहीं उतारा करता है। ये हाथ जोड़ के कहने लगा, ए आवाज देने वाले, ए पुकारने वाले, ए सदा देने वाले, जरा ये बता, ये मैयत तो नेक होगी, ये मैयत तो परहेजगार होगी, ये मैयत तो नमाजें पढ़ने वाली होगी, ये मैयत तो रोजा रखने वाली होगी, ये मैयत तो सदका खैरात करने वाली होगी, ये नेक होगी, जन्नती हो सकती है। लेकिन मैं एक मुद्दत से कफन की चोरी कर रहा हूँ, एक मुद्दत से चोर हूँ, एक मुद्दत से गुनाह कर रहा हूँ, एक मुद्दत से इस्याशियारी कर रहा हूँ, एक मुद्दत से नाफरमानी कर रहा हूँ। मैं कैसे जन्नती हो सकता हूँ, मैं कैसे जन्नत वाला हो सकता हूँ, मैं कैसे नेक हो सकता हूँ। उस सदा ने कहा, ऐ पुकारने वाले, ऐ पूछने वाले, सुन ले, जब इस मैयत का नमाज जनाजा पढ़ी गई थी, तू भी इसकी नमाज जनाजा में शामिल हो गया था, और जो जो इसकी नमाज जनाजा में शामिल हुआ था, अल्लाह ताला ने सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है, और तूने भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ी है तो अल्लाह ने तेरी भी बख्शिश फरमा दी है। समझ ले, तो नमाज जनाजा पढ़ने से बेहिसाब बख्शो मग़फ़िरत होती है। तो नमाज जनाजा पढ़ने का मकसद, आने का मकसद नमाज जनाजा पढ़ना होता है। तो आकर के नमाज जनाजा पढ़ा करो, क्योंकि उसमें बेहिसाब बख्शिश होती है। और एक मामला ये है कि जब किसी को इंतकाल हो जाता है तो औरतें बहुत रोती हैं, बहुत बावेला करती हैं, और न जाने क्या क्या बयान करके रोती हैं कि अल्लाह ताला ने हमारा ये ले लिया, कि वो ले लिया, कि हमारा चहीता था। खुदा की कसम, तुम्हारी जुबान से अगर कोई ऐसा कलिमा निकल गया जो कुफ्र था, तो तुम्हारा रोने के चक्कर में ईमान भी चला जाएगा। समझ रहे? शरीयत में रोना जायज नहीं है। जब शोदाए उहद, उहद में जब लोग सहाबा इकराम शहीद हुए थे, उसके बाद उनकी औरतें घर पे रो रही थी, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, जाओ इन औरतों को चुप कराओ। हजरत अबू हुरैरा गए, एक मर्तबा जाकर के चुप कराए। थोड़ी देर के बाद फिर औरतें रोने लगी, फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, जाकर के इनको चुप कराओ। फिर अबू हुरैरा आए, फिर औरतें रोने लगी, सरकार ने इरशाद फरमाया, जाओ इन्हें चुप करा दो, और अगर ये ना चुप हो तो इनके मुंह मिट्टी से भर दो। तो ये बयान करके रोना जायज नहीं है। हाँ, अगर मोहब्बत में आंसू निकल जाए वो अलग चीज है, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ, तो जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे को कब्र में उतारने लगे, तो सरकार की आंखों से हाँ आंसू छलके। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तो रोने से मना करते हैं, लेकिन ये क्या है, मैं देखता हूं कि या रसूल अल्लाह आपकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, अल्लाह मना करता है आवाज से रोने से, लेकिन अगर दिल की नरमी की वजह से, मोहब्बत की वजह से आंख से आंसू निकल आए और उसमें आवाज ना हो, तो अल्लाह उस पे गिरफ्त नहीं फरमाता है। हमें इससे बचना चाहिए। इरशाद फरमाया गया, अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, जब पहला सदमा हो उसी वक्त सब्र करना है। और हजरत इमाम हुसैन ने तो मैदान कारज़ार में अपना सब कुछ लुटा दिया और सब्र करते रहे। तुमको हमको, आपको, एक भाई पर, एक बेटे पे सब्र नहीं होता है, लेकिन इमाम हुसैन को देखो कि नन्ना अली असगर भी कुर्बान करके सब्र कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन को देखो कि अब्बास के बाजू देकर भी सब्र कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन को देखो कि औनो मोहम्मद को जो है कुर्बान करके भी सब्र कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन को देखो कि कासिम की चढ़ती हुई कलियल जवानी भी कुर्बान करके सब्र कर रहे हैं। इमाम हुसैन मैदाने कारज़ार में सब्र करके हमको ये पैगाम
दे रहे हैं कि अल्लाह ताला अगर तुमसे कुछ ले ले तो आहो बाबेला मत करना, बल्कि सब्र करना, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों से जन्नत का वादा फरमाता है। कहने को तो बहुत कुछ है और बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा इसमें कोई गलती हुई हो तो परवरदिगार अपनी रहीमी करीमी का पर्दा डाल करके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैहि